जोधपुर संदेश 12 जुलाई शाम के जोगी जी के दिव्य वचन। डोंबिवली जबलपुर जिंदाबाद, पंचेड़ वाले अब चमके, वलसाड़ वापी सूरत मुंबई वापी धापी। रविवार को सुकून मिलता है सबको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंतर्यामी देवाय। भगवान नाम अपने जीवा से लेने बाहर का माहौल शुद्ध हो जाता है। भारतीय संस्कृति में खूब खजाना भरा है। शरीर पैदा होते हैं, विलय होते हैं। जवानी आई, मेहंदी लगाने लायक शरीर हुआ, लेकिन अवस्था बदल जाती है। जो बीत जाता है वह प्रकृति का है। वास्तव में नाश किसी का नहीं होता। जैसे वालू के कण को कुछ भी करो उसका नाश नहीं होता। एक गिलास पानी गर्म करो तो बाष्प हो गया। पंचभूतों का तत्व नाश नहीं होता। तुम तो शाश्वत आत्मा हो। तुम धनभाग हो जो घर बैठे जुड़े हो और ऐसा सत्संग मिला। जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है। जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है। पुण्य पाप कछु कर्म नहीं है। पुण्य कर्म कर्ता भाव होगा, वह इंद्रियों के मन से होते हैं। मन से ही पुण्य कर्म होता है और मन से ही पाप कर्म होता है। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। पुण्य पाप कछु कर्म नहीं। मैं अजर अजन्मा आत्मा। जैसे आकाश अजन्मा है, खिलौने झोपड़े मकान मेघ आकाश ये सब पैदा होते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन महाआकाश ज्यों का त्यों। ऐसे ही घड़े में जो आकाश है वह भी ज्यों का त्यों। समुद्र में बुलबुले तरंग भंवर पैदा करते हैं, लेकिन मूल पानी ज्यों का त्यों। तरंग का पानी भी ज्यों का त्यों है। खाली तरंग की आकृति मिटी तो बोले तरंग नाश हो गया। भंवर की आकृति मिटी। ऐसे पंचभूतों में बन बन के बदलता तो बोले सब नाशवान जगत है। जगत नाशवान है। वो कहने का मतलब है कि तुम अविनाशी हो। लाला लालिया बहने देविया, तुम अविनाशी हो। अपने अविनाशी आत्मा की स्मृति करके मनुष्य जन्म में ऐसी ऊंचाई पालो कि 84 लाख योनि से जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छूट जाए। कोई ऐसी नीच योनि है कि जीव बेचारा कोई कहीं जा भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता। फिर भगवान जी बोले बहुनाम जन्मनाम अन्ते। मनुष्य जन्म और सत्संग का महत्व बताया। बहुत ऐसे जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है और वैसा ज्ञान मिलता है, सत्संग मिलता है तो लगता है कि भगवत प्राप्ति का साधन सत्संग है, सत्कर्म है, सत्य चिंतन है। तुलसीदास ने तो खुलेआम डंका बजा के कहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्मों में करोड़ों अपराध पाप होते। सत्संग सुनने से अपराध पाप शमन हो जाते। भगवान के प्रति आस्था पैदा होती और भगवान अब भी हमारे साथ है। हम जानते नहीं, इसलिए दुख हमारे पर हावी हो जाता है। क्रोध काम भय ये सब उसी लिए आ जाते। तो उपनिषद और शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा खाना सोना डरावना, अवसर आवे तो भयभीत होना, और फिर संसारी व्यवहार आवे तो मैथुन काम विकार। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु भी जानते हैं, करते हैं और मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य जन्म का फायदा नहीं मिला। मनुष्य जन्म की सफलता धर्म का आचरण और धर्म
से परमात्मा के ज्ञान की धारणा करने से ही मनुष्य का मनुष्यत्व सफल होता है। भगवान भी कहते हैं, ऐसे हजारों मनुष्य में कोई चलते हैं और जिनको संत का दर्शन सत्संग मिलता है वो मुझ तक पहुँचते हैं। कबीर दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेके में वही घड़ी बाकी के दिन सब बर्बाद। संतों का हृदय सबके हित के लिए होता है। जैसे भगवान प्राणी मात्र का हितैषी है, ऐसे ही जो भगवान के रास्ते जाते हैं और महापुरुषत्व को उपलब्ध होते हैं, ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो उनका भी स्वभाव का कारण सबका हित चाहना। तो कबीर जी ऐसे थे, नानक जी ऐसे थे, लीलाशाह जी प्रभु ऐसे थे, रामकृष्ण ऐसे थे और भी कई महापुरुष। तो कबीर जी के पास में कोई लाला रहता था, मैं भला मेरा रुपया भला। कबीर जी का नाम सुना था, लेकिन कबीर जी का कभी दर्शन करने का भी समय नहीं निकाला। कबीर जी को पता चला ये तो आज ही मरने वाला है बेचारा। निगरानी रखी, पता कर दिया, बोले अभी जाएगा बाजार, खरीदी करेगा तो कुछ अपना अंगत सामान भी उठाएगा, देगा। मौका मिल रहा है, मुझे पहचानेगा नहीं, नाम से ही सुना है। जहाँ उसने सामान वामान लिया, गाड़ी वाड़ी में धके, गाड़ी में जो भी रखने का था रखा, कुछ खुद उठाने का भी इधर उधर झांकने लगा। अरे भाई कोई मजदूर मिल जाए। तो कबीर ने कपड़े ही ऐसे ओढ़ रखे थे मजदूर जैसे। अरे उठाओगे? हाँ हाँ मेरा धंधा ही वो है। बात चुराने में रुचि होती। कबीर जी ने उठाया उसका सामान, 4 कदम चलने न चले, बोले सेठ जी आज तो अभी तुम थोड़े समय में इस संसार से चल दोगे। बोले अरे क्या बोलता है, मेरे घर तक आओ, जब तक मैं मरा नहीं तब तक तुमको कुछ दूंगा नहीं पैसा। बोले सेठ जी मरने के बाद भी आप क्या दोगे? मुझे कोई जरूरी नहीं है, मैं तो आपको सावधान कर रहा हूँ। कुछ बात सुन लो, अचानक मृत्यु आने वाली है आज आपको। तो मृत्यु आएगी तो आप यमराज की सभा में लिए जाओगे और आपका हिसाब किताब करेगा, तो आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन फिर यमराज पूछेंगे कि कोई बढ़िया काम किया हो तो बताओ। तो जांच करेगा तो बोलेगा कि हाँ एक दिन इनका है बढ़िया काम, एक दिन स्वर्ग पहले चाहिए या हजारों वर्ष नीचे योनि के बाद लेना। तो तुम बोलना मेहरबानी मेहरबानी करो, एक दिन मिले स्वर्ग का एक दिन। लेकिन मनुष्य जीवन का 1 साल बीतता है तो सत्संग का 1 दिन होता है। पितृगण है, पितरों को रोज नहीं खिलाते, साल में 1 बार खिलाते हैं। पर लोग और स्वर्ग लोग कितना लंबा जीवन बताओ इनका। तो 1 दिन स्वर्ग का हमारा 1 साल, और तुम वहां पहुंचोगे। फिर मैं तो मजदूर देखता हूँ, याद तो रहेंगे न सत्संग के शब्द। ये संतों का हृदय कितना पवित्र है। मजदूर होकर भी जाते जाते उसको युक्ति दे दी दुर्गति से बचने की। विट्ठल और कबीर जी योग बल से गए स्वर्ग में, मेरे चेले भी चले गए थे तो सावधान कर देते। ज्ञानी की दृष्टि से उन्हें दिखता है, ये ज्ञानियों की दृष्टि तो गुरुत्वाकर्षण के पार जाते, कुछ बाकी तो यंत्रों से देखते। आत्मज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं। आत्मा लाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मा परमात्मा के ज्ञान से और कोई ज्ञान बड़ा नहीं है। आत्म सुखात परम सौख्यम न विद्यते। ज्ञान का परम सुख परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जो सुख होता है हृदय में, जो सामर्थ्य आता है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो सत्संग
वहाँ तो शुरुआत का लाला। कबीर का नाम सुना, दर्शन करने का भाग्य नहीं हुआ। ऐसे अभाग्य को भी कबीर जी ने स्वर्ग में बोला कि अब तेरे को मैं ये मंत्र देता हूँ, इसका जप करेगा तो तेरी बुद्धि विकसित होगी। अपने को शरीर मानने की गलती नहीं करना। शरीर तो तेरा वहाँ पड़ा रहा, फिर भी तू है नहीं यहाँ। ये बात आप भी समझ लो। तुम्हारा शरीर यहाँ रहेगा, फिर भी तुम हो, तुम्हारा नाश नहीं है। लालिया लाला, तुम अमर हो, लेकिन मरने का भय रखने से मौत टलती नहीं शरीर की। लेकिन अकाल मरने का अवसर आ जाता है। थोड़ा थोड़ा लोगों ने भय दिया तो गए। हरि ओम।